दो कपल साथ में आते हैं, उनकी लाइकिंग आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं फिजिकल रिलेशन भी बनता है। अगर शादी हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो जो लड़की है उसके खिलाफ कंप्लेंट करती है 376 इंडियन पेनल कोड में, मतलब उसके खिलाफ रेप का ट्रायल चलता है और उसमें सजा होनी तय है। ऐसा कई सालों से देखा है, जब भी फिजिकल रिलेशनशिप होता है लड़का और लड़की में और शादी नहीं हो पाती या लड़का किसी कंडीशन की वजह से शादी नहीं कर पाता है, तो जो लड़की होती है उसके खिलाफ 376 ऑफ इंडियन पेनल कोड में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है और अल्टीमेटली 376 में उस सजा होती है उस लड़के को। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन सब मामलों को भांपते हुए जो एक मामला उनके पास पहुंचा, उसमें उन्होंने डिटेल में उस लॉ को डिस्कस किया और उसमें ये कहा कि कब इस कंडीशंस को रेप माना जाएगा और कब इस कंडीशन को कंसेंट रिलेशनशिप माना जाएगा, और ये बताया कि कब ब्रीच ऑफ प्रॉमिस होगा, कब ब्रीच ऑफ प्रॉमिस नहीं होगा, और किस कंडीशन में आप अपने आप को बचा सकते हैं। इन सब बातों को जानने के लिए आपको वीडियो को डिटेल में देखना पड़ेगा और अंत तक देखना पड़ेगा, जिसमें हम बताएंगे कि इस जजमेंट के थ्रू आपको क्या डिटेल लॉ के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। आपका वकील दोस्त एडवोकेट सत्यम खुरंदा फ्रॉम लीगल ब्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। चलो शुरू करते हैं खास वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं कि आपको अगर कोई भी लीगल ओपिनियन चाहिए तो लिंक पे क्लिक कीजिए, फॉर्म को फिल कीजिए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। आज हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट की, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिस्कस किया डिटेल में कि किन केसेस में शादी के झांसे को रेप कहा जाएगा और किन केसेस में रेप नहीं कहा जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं 2023 के सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट की, नैम अहमद वर्सेस स्टेट की। इसका हमने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। इस केस को जानने से पहले हम इस केस के फैक्ट्स को जान लेते हैं। इस केस में जो प्रोसिक्यूटर्स होता है, प्रोसिक्यूटर्स मतलब जो कंप्लेनेंट है, इसमें प्रोसिक्यूटर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो देश का कानून है इंडियन पेनल कोड में ये कहा जाता है जो कंप्लेनेंट है, जो लड़की है, अगर कोई कंप्लेनेंट होती है तो उसको नाम नहीं लिया जाता, तो इसलिए हमने वर्ड यूज किया प्रोसिक्यूटर्स। प्रोसिक्यूटर्स ने एक एफआईआर दर्ज कराई इस अवर्मेंट और इस एलिगेशन के साथ कि मैं जो है अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ दिल्ली में रहती थी, और वो जो एक्यूज है और जो पेटिशनर है वो पेटिशनर है सुप्रीम कोर्ट में जो आया है नैम अहमद, वो साथ में रहता था। तो फिर हमारी जो है लाइकिंग बढ़ी, और जैसे हमारी लाइकिंग बढ़ी नैम अहमद ने कहा कि तुम जो है अपने हस्बैंड और बच्चों को छोड़ दो और मैं तुमसे शादी कर लूँगा। उसने शादी का जो झांसा दिया और उसने जो है प्रोसिक्यूटर्स ने फिर अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया और अपने बच्चों को छोड़ दिया। जैसे ही वो उसके पास गई कि मैंने जो है अपने हस्बैंड को छोड़ दिया और बच्चों को भी छोड़ दिया है, उसने शादी करने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं जो है मैं कुछ रीजन की वजह से अभी शादी नहीं कर सकता हूँ और मैं इसे शहर छोड़ के जा रहा हूँ। जैसे ही वो शहर छोड़ के गया, वो जो प्रोसिक्यूटर्स है वो उसके नेटिव प्लेस में वहाँ पहुँच गई। जैसे ही वो नेटिव प्लेस में पहुँची, उसने रिक्वेस्ट किया कि तुम जो है मेरे से शादी कर लो। फिर भी वो शादी नहीं करा, तो फिर उसने जो है 376 इंडियन पेनल कोड में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। जब एफआईआर फाइल हुई, जो पुलिस वाले हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी और उसमें जो है उन्होंने एविडेंस इकट्ठे करे, फिर उन्होंने चार्जशीट फाइल करी। जैसे उन्होंने चार्जशीट फाइल करी, जो लंडन ट्रायल कोर्ट है उसने कोग्निजेंस लिया और उसमें उन्होंने चार्जशीट फ्रेम करे और पूरा ट्रायल किया। और जैसे ही वो ट्रायल किया, उन्होंने ये माना कि ये जो है शादी का झांसा है और ये रेप है, 376 में उसको कन्विक्ट करना जरूरी है, तो इसलिए लंदन ट्रायल कोर्ट ने उसको 10 साल की सजा सुना दी। जो पेटिशनर है उसने फिर एपीलेट जुडिस्डिक्शन में हाई कोर्ट में उस डिसीजन को चैलेंज किया, और जो हाई कोर्ट है उसने उस सजा को कम करके उसको 7 साल की सजा कर दी। जो पेटिशनर था इससे सहमत नहीं था। पेटिशनर ने कहा कि ये शादी का झांसा नहीं था, ये जो है कंसेंटफुल रिलेशन था, ये जो भी था उस लड़की के सहमति से हुआ था। तो फिर जो पेटिशनर है उसने फिर अपील फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में, और उसने 2-3 ग्राउंड रेस करे। पहला जो ग्राउंड उसने रेस करा उसमें उसने कहा ये कंसेंटफुल रिलेशन है और जो भी इस केस में है वो कंसेंटफुल रिलेशन है।
और इसमें उसने ये बताया कि उसको पता था कि मैं जो हूँ मैरिड पर्सन हूँ, और उसने जो है अपनी एफआईआर में ये भी बताया हुआ है कि मैं उसके नेटिव प्लेस में गई थी और उसकी वाइफ से भी मिली थी। तो ये कैसे हो सकता है कि ये शादी का झांसा हो और ये रेप हो। सेकंड ग्राउंड, सबसे बड़ा ग्राउंड उसने जो रेस किया, उसमें ये कहा कि शी वाज अ मैरिड लेडी एंड शी वाज अ मैच्योर लेडी एंड लिविंग इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, सो शी नोज व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस, और वह जानती है क्या सही है क्या गलत है। इन दोनों ग्राउंड्स पे उन्होंने आर्गुमेंट्स किया, और जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने दोनों के आर्गुमेंट्स को सुना। उन्होंने स्टेट के आर्गुमेंट्स को भी सुना और उस पर्सन के आर्गुमेंट्स को भी सुना, और उस पे एनालाइज किया और अपना डिसीजन दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा हम इस केस को जाने उससे पहले इसके बेसिक लॉ को जान लेते हैं। इसमें जो 375 ऑफ इंडियन पेनल कोड है वो रेप के बारे में बताता है, उसकी डेफिनेशन देता है, तो उसको उन्होंने डिस्कस किया। और सेक्शन 90 ऑफ इंडियन पेनल कोड जो कहता है मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, मतलब कंसेंटफुल रिलेशन के बारे में बताता है, और उसको भी डिस्कस किया। 375 ऑफ इंडियन पेनल कोड ये कहता है कि इन कंडीशंस को रेप माना जाएगा, और उसमें 7 डिस्क्रिप्शन बताए हुए हैं। अगर आपका केस उन डिस्क्रिप्शंस में आता है तो वो रेप माना जाएगा। जो सेकंड कंडीशन है वो ये कहती है विदाउट कंसेंट। जो ये केस है वो सेकंड कंडीशन में आता है, मतलब वो विदाउट कंसेंट में आता है। जो लेडी है उसने ये कहा है कि जो भी मेरे साथ हुआ है वो विदाउट कंसेंट हुआ है। विदाउट कंसेंट को जानने के लिए आपको सेक्शन 90 को देखना पड़ेगा। सेक्शन 90 ऑफ इंडियन पेनल कोड टॉक्स अबाउट मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। अगर कोई लड़की मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में अपना कंसेंट दे तो वो रेप माना जाएगा। इस केस में वो लेडी ये कहती है कि जो मेरा केस है वो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में आता है, क्योंकि मैंने जो है इस कंडीशन में उसके साथ कंसेंट दिया था कि वो मेरे साथ मैरिज करेगा, पर उसने मेरे साथ मैरिज नहीं की, और ये जो है मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में आया केस, तो ये जो है 375 ऑफ इंडियन पेनल कोड में रेप माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब इन दोनों प्रोविजन को डिस्कस किया तो उन्होंने ये माना कि हमने जो पुराने लैंडमार्क जजमेंट दिया है उसको भी यहाँ पे हम डिस्कस करें। दीपक गुलाटी, उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, डॉक्टर सुनार, ये जो भी लैंडमार्क जजमेंट है उन्होंने फिर डिटेल में डिस्कस किया उनको, और उन्होंने ये कहा कि अब हमें ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आज से कि कौन से केस कॉन्सेंसुअल रिलेशन होते हैं और कौन से रेप होते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा जब भी कोई लड़का लड़की इकट्ठे रिलेशन में आते हैं और लड़के के दिमाग में शुरू से यही होता है कि वो उसके साथ रिलेशन में आएगा और उससे शादी नहीं करेगा, मतलब उसको चीट करेगा, तो ये शादी का झांसा हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि लड़का लड़की आपस में कंसेंटफुल रिलेशन में आते हैं और बहुत टाइम तक इकट्ठे रहते हैं और किसी कारणवश किसी कंडीशन की वजह से दोनों शादी नहीं कर पाते हैं, तो जो लड़का है वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाता है, और ये जो प्रॉमिस वो पूरा नहीं कर पाता है ये रेप की डेफिनेशन में नहीं आता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने और एक बात अच्छे से बोली कि अब हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि क्या ब्रीच ऑफ प्रॉमिस होता है और क्या नॉट फुलफिलिंग द प्रॉमिस होता है। नॉट फुलफिलिंग द प्रॉमिस ये होता है कि लड़के का मन तो होता है उस लड़की के साथ शादी करने के लिए, पर वो किसी कारणवश इस कंडीशन की वजह से उसे शादी नहीं कर पाता है, तो इस कंडीशन में ये केस बन सकता है कि आपने जो है प्रॉमिस तोड़ा है, ना कि रेप। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा वो इस केस के फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसने इस फैक्ट्स में ये बताया कि उस जो लड़की है वो मैरिड है और उसको पता है कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सबसे बड़ा पॉइंट ये रेज किया कि उस लेडी को पता था कि उसकी नेटिव प्लेस में वो गई थी कि वो मैरिड पर्सन है, तो वो उससे शादी कैसे कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सारे बातों को डिस्कस करते हुए और सारे फैक्ट्स को देखते हुए और सारे लॉज को देखते हुए ये डिसीजन दिया कि जिसमें जो ट्रायल कोर्ट है उसने 10 साल की सजा दी थी और जो हाई कोर्ट है उसने 7 साल की सजा दी थी, उसमें उस पर्सन को एक्विट करा और उसको बाइज्जत बरी करा। यानी आपके खिलाफ कोई ऐसा केस फाइल हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सिंस फर्स्ट डे आपका इंटेंशन क्या था, और आपके खिलाफ कोई 376 का केस करे और जिसके साथ आप रिलेशन में आए हो वो केस फाइल करे, तो आपको सिंस फर्स्ट डे
ये बताना पड़ेगा कि आप दोनों का कंसेंट था और उसको ये पहले दिन से पता था कि मैं जो हूँ उससे शादी नहीं कर पाऊंगा, और उसके पास सारी ऐसे बातें हैं जिससे वो प्रूव कर सके कि उनकी हामी थी साथ में आगे बढ़ने की, फिर भी वो नहीं माने, तो आप इस डिफेंस को यूज करके और इस लैंडमार्क जजमेंट को यूज करके आप अपने केस को जीत सकते हैं। आपको अगर ये कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों तक भेजिए जिनको इनकी जरूरत है, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ।